अनुग्रहित करेंगे और इस सभा को आनंद प्रदान करेंगे। परम पूज्य पंत श्री हुजूर साहब, साहिब बंदगी साहिब। साहब के चरणों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। बहुत ही हर्ष का विषय है। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पंत श्री हजूर उग्र नाम साहब स्मृति संत समागम मेला के इस 90वें पर्व पर समारोह के दूसरे दिवस आज हमारे इस मंच पर छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, उनके साथ ही छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ और दिग्गज राजनेता परम आदरणीय रविंद्र चौबे जी, हमारे अपने कबीरपंथी भाई माननीय ताम्रध्वज साहू जी, मैं ये सब मिनिस्टर हैं, मैं बता नहीं पा रहा हूं, हमारे आदरणीय चौबे जी, कृषि और पंचायत मंत्री हमारे साहू जी, गृह और पीडब्ल्यूडी मंत्री, और साथ ही यहाँ उपस्थित हैं भाई गुरदयाल बंजारे जी, विधायक नवागढ़, और हमारे परम प्रिय जिनको मैं अपना अनुज कहता हूं, मेरे छोटे भाई के समान, आप सबके लाडले विधायक भाई आशीष छाबड़ा जी, और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री स्वर्गीय डेरहू राम जी, धृत लहरे जी की सुपुत्री श्रीमती शशि प्रभा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं समस्त कबीर पंथ समाज की ओर से आप सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबको समस्त कबीर पंथ समाज की ओर से सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो साहब बंदगी है, ये कबीर पंथ का एक अभिवादन है और बड़ा ही सुंदर अभिवादन है। इस अभिवादन में जब हम बंदगी अर्थात बंधन करना, हम बंधन करते हैं तो किसी व्यक्ति को नहीं करते हैं। ये घट घट में विराजमान जो साहब हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, कबीरपंथी लोग उनको साहब कहते हैं। तो घट घट में जो साहब विराजमान है, परमात्मा विराजमान है, हम उनको वंदन करते हैं। इसलिए आप देखेंगे साहब की वाणी भी है, साहब तेरी साहबी सब घट रहा समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। मेहंदी का पत्ता तो हरा होता है, पत्ता देखने पर उसके अंदर छुपी हुई लाली नजर नहीं आती, लेकिन मेहंदी के हर पत्ते में लाली छुपी होती है। ठीक उसी प्रकार हर प्राणी के अंदर वो परमात्मा, वह साहब विराजमान है। भले ही इस चर्म चक्षु से नजर ना आते हों, लेकिन साहब जो हैं, परमात्मा जो हैं, हर घट में विराजमान है। तो हम कबीरपंथी लोग जिसे भी हम हाथ जोड़कर बंदगी करते हैं, तो उसके भीतर बैठे हुए साहब को, परमात्मा को हम बंधन करते हैं, बंदगी करते हैं। इसलिए आप देखेंगे एक छोटा सा बच्चा भी हमारे पंथ के किसी बुजुर्ग संत महात्मा को हाथ जोड़कर बंदगी करता है, तो प्रति उत्तर में वो बुजुर्ग संत महात्मा भी उस छोटे से बच्चे को हाथ जोड़कर साहेब बंदगी बोलते हैं, क्योंकि वो परमात्मा, वो साहब उस बच्चे के घट में भी विराजमान है। तो ये इतना
सामंजस्य स्थापित कर देता है, सारे भेदभावों को मिटा देता है। और अभिवादन में तो देखिए थोड़ा सा भेद नजर आ जाता है। जैसे मैं किसी की मतलब आलोचना वाली बात नहीं है, एक दृष्टांत के रूप में, जैसे बराबर के लोगों को राम राम बोलो तो वो भी राम राम बोलता है, लेकिन किसी बड़े को राम राम बोलो तो जी तेरा बेटा है, जिया तेरा बेटा। और कोई पैसे से बहुत बड़ा आदमी है, उसको कोई गरीब आदमी राम राम बोले तो हाथ भर हिला देता है। तो थोड़ा सा भेद आ जाता है, लेकिन कबीर पंथ में ऐसा नहीं होता है। ये साहब बंदगी हम सबको एक ही धरातल पर खड़ा कर देता है, सारे भेद मिटाकर, चाहे ऊंच जाति पाति, अमीरी गरीबी, छोटे बड़े, सबका भेद मिटाकर हम सबको एक ही धरातल पर लाता है। और वैसे भी देखिए कबीर पंथ जो है ये किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष का पंथ नहीं, किसी संप्रदाय विशेष का पंथ नहीं। कबीर पंथ में सभी जाति, सभी वर्ग के लोग, सभी संप्रदाय के लोग आपको मिलेंगे। कबीर पंथ में जितने हिंदू हैं, मुसलमान उतने नहीं हैं, लेकिन थोड़े बहुत तो जरूर हैं। आपके उत्तर प्रदेश में, आपके हैदराबाद की तरफ आप चले जाइए, वेस्ट बंगाल में चले जाइए, तो मुसलमान भी आपको कबीरपंथी मिलेंगे। और हिंदुओं में ब्राह्मण भी मिलेंगे, क्षत्रिय भी मिलेंगे, वैश्य भी मिलेंगे, और हर तरह के जाति के लोग आपको मिलेंगे, हर वर्ग के लोग मिलेंगे। और देखिए जब कबीर पंथ का कहीं भी कोई समारोह होता है तो वहां आपको भेदभाव दिखलाई नहीं पड़ता। कभी नहीं मिलेगा कि किसी वर्ग विशेष के लिए बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की गई हो और औरों के लिए अलग व्यवस्था की गई हो, कभी देखने को नहीं मिलेगा। कबीर पंथ के पंडाल में जो भी आता है साथ साथ ही बैठता है। तो कबीर पंथ में एक संगत है, एक पंगत है और एक ही रंगत है। इस पंडाल में देखो ब्राह्मण बैठा है, ब्राह्मण भी बैठे होंगे, उसके बिल्कुल बाजू में हो सकता है कोई अन्य जाति का। मतलब आम तौर पर ऐसा भी होता है कि वर्ण भेद बहुत हजारों वर्षों से, इतने वर्ण भेद का जो वर्ण भेद की जो जड़ है इतनी गहराई तक हमारे दिल दिमाग में उतरी हुई है कि ये भेदभाव हम छोड़ नहीं पाते हैं। और ये आपके वर्ण व्यवस्था नहीं तो मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि हिंदू संप्रदाय जो बिखरा, इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल वर्ण व्यवस्था है। हालांकि वर्ण व्यवस्था समाज, हिंदू संप्रदाय की व्यवस्था के लिए, संप्रदाय की व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलता रहे, इसके लिए तैयार किया गया कि ब्राह्मण जो वर्ग के लोग हैं वो पठन पाठन करें, अध्ययन करें, पढ़े लिखें, विद्वान बने और समाज को भी शिक्षित करें। क्षत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप राज्य की, समाज की आप सुरक्षा करें। वैश्यों को जिम्मेदारी दी गई कि आप व्यापार करें। जहां जहां भी समाज है, लोग निवास करते हैं, वहां तक आप रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं उन तक उपलब्ध कराएं। ये व्यापार है, वाणिज्य है, ये वैश्यों को दी गई। और एक शूद्र भी कहा गया। तो जो मतलब इस तरह के कार्य दिए गए कि जैसे भाई कपड़ा धोना, किसी के लिए जूते चप्पल बनाना, या और भी बहुत तरह के काम ऐसे, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं था, ऊंच नीच नहीं था। यह व्यवस्था जब तैयार की गई तो यह बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, पैरेलल था, समानांतर था। लेकिन पता नहीं कब, कैसे, किस काल में यह व्यवस्था वर्टिकल हो गया, खड़ा हो गया। और यह व्यवस्था जब खड़ी हो गई तो जिसे शूद्र कहा जाता वो बेचारा सबसे नीचे दब गया, उसके ऊपर शूद्र आ गया, शूद्र के ऊपर क्षत्रिय आ गया और सबसे ऊपर ब्राह्मण खड़ा हो गया। इस तरह समाज में
भेदभाव उत्पन्न हो गए, फिर धीरे धीरे हिंदू संप्रदाय बिखरता गया, बिखरता गया, बिखरता गया और आज तक बिखरा हुआ है। ये भेदभाव आज भी नहीं मिटा और यही भेदभाव हमारे सदगुरु कबीर को बिल्कुल रास नहीं आती थी, उनको बिल्कुल रास नहीं आती थी। सदगुरु कबीर साहब का आप जीवन दर्शन देखें, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देखें। उन्होंने आजीवन जब तक इस धरती पर रहे, उन्होंने मानव मानव के बीच भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। मानव मानव के बीच जो खाई खुदी हुई है, उस खाई को भरने का, बांटने का प्रयास किया। उन्होंने आजीवन यही प्रयास किया कि संपूर्ण मानव समाज एक ही धरातल पर हो, उनके मध्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, ना छोटे बड़े का, ना अमीर गरीब का, ना जाति का, ना पाति का, ना धर्म का, ना संप्रदाय का। उनकी तो एक ही दृष्टि थी कि मानव मानव को मानव की दृष्टि से देखे, ना कि जात पात धर्म संप्रदाय की दृष्टि से देखे। तो इसी कार्य के लिए हमारे सदगुरु कबीर साहब 600 बरस पहले 120 बरस तक लगे रहे। इतना उन्होंने, भारत देश के सबसे अनूठे संत अगर किसी को आप कहेंगे तो वो सदगुरु कबीर ही हैं, सदगुरु कबीर ही हैं। हमारे देश में बहुत से संत हुए, बहुत से महान संत हुए और मेरे लिए तमाम संत उतने ही पूजनीय हैं जितने पूजनीय मेरे सदगुरु कबीर साहब हैं। लेकिन सदगुरु कबीर का एक अनूठापन यही है, अगर सदगुरु कबीर नाम को परिभाषित करना हो तो क्या कहा जाएगा, किस तरह से परिभाषित करेंगे? किसका नाम कबीर? कबीर किसे कहा जाएगा? तो बहुत सोच विचार, मैं बहुत कभी कभी सोचता विचारता हूं कि कबीर नाम तो है, लेकिन नाम के पीछे जो व्यक्तित्व है, जो कृतित्व है, उसके आधार पर कबीर किसका नाम हो सकता है? कबीर उसका नाम है जो हकीकत को बेबाकी से बयां करे, उसका नाम कबीर। जो सत्य को निर्भीकता से बोले, उसका नाम कबीर। सदगुरु कबीर का जीवन ऐसा नहीं था कि तंबूरा या मंजीरा लेकर किसी मठ मंदिर में बैठकर भजन गाते हुए बीत गया हो, ऐसा जीवन नहीं था उनका। सदगुरु कबीर मानव समाज के सजग प्रहरी थे। मानव समाज की तमाम व्यवस्थाओं पर वो बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखते थे, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो। और जहां कहीं भी ऐसा कोई व्यक्ति उन्हें मिल जाता था जो व्यवस्था में कुरीति फैला रहा हो, बुराइयां डाल रहा हो, तो बड़े कठोर शब्दों में फटकारते थे, बड़े ही कठोर शब्दों में फटकारते थे। तो साहब चाहते थे कि मानव मानव के बीच कहीं कोई भेदभाव ना आए, मानव मानव को मानव की दृष्टि से देखे। तो ये जो साहब बंदगी अभिवादन जो हमारे कबीर पंथ में चलता है, साहब बंदगी, ये लाजवाब है भाई, लाजवाब है। मैंने ऐसा अभिवादन मैंने दुनिया में और कहीं नहीं देखा। हम ऐसा नहीं बोलते कि वर्मा जी बंदगी, शर्मा जी बंदगी, साहू जी बंदगी, चौबे जी बंदगी, ऐसा नहीं बोलते। हम साहब बंदगी बोलते हैं। जो हर घट में विराजमान, सामने वाले के घट के अंदर जो साहब परमात्मा बैठे, हम उनको बंदगी बोलते हैं। तो प्रति उत्तर में वो भी हमारे भीतर जो परमात्मा बैठे उसको भी वो बंदन करते हुए साहेब बंदगी बोलता है। तो ये कबीर पंथ में बहुत सी अच्छी बातें हैं। उनमें से एक ये कबीर पंथ का अभिवादन भी है। अब इतना समय नहीं है कि मैं बहुत सी बातें बताऊं आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल तो कोरोना में मेला हम तो आ ही नहीं सके। फिर पिछले बरस हुआ, पिछले बरस मैं आया, एक ही दिन रहा, रात को चला गया। इस बार बहुत ये सौभाग्य की बात है कि अवसर मिला है कि हम
पूरे 4 दिवस तक इस संत समागम समारोह का, संत समागम मेला का आनंद और लाभ दोनों प्राप्त कर सकते हैं। और अभी देखिए, अभी पूस का महीना चल रहा है और आज हो गया दूज, शुक्ल पक्ष का दूज हो गया। अब ये 12-13 दिन में पूस पूर्णिमा आ जाएगा, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी लोग क्या बोलते हैं, छेरछेरा पुन्नी। छेरछेरा पुन्नी के दिन हमार छत्तीसगढ़ में, हमार छत्तीसगढ़ के परंपरा है छेरछेरा मांगे के, छेरछेरा माई कोठिक धान ला। और तो हमार छत्तीसगढ़ के माई कोठित खुदे चल के आगे है। आए है कि नहीं आए बताओ? हमार छत्तीसगढ़ के माई कोठी कौन हरे? इन आए नहीं। तो छेरछेरा के जो आने वाला महीना चला थे, तो यह अवसर में हमन मांगे में काबर कमी करी। तो खर्रा में मांग शुरू कर दो का? शुरू कर दो। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पिछले गत वर्ष आपसे व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी तब भी, और पिछले बार जब आप इस समारोह में आए थे तब भी आपसे चर्चा हुई थी कि यह मेला क्षेत्र आरक्षित है, लेकिन हमको इस किनारे में 100 बाई 600 का लगभग 60,000, 1.5 एकड़ से कुछ कम, अगर आप ये भूमि, अब यहाँ तो पंजीकृत संस्था नहीं है, तो दामाखेड़ा की संस्था जो 1949 में पंजीकृत हुई है, श्री सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 1/1949। और ये हमारी संस्था का पंजीयन, आज मैं बता रहा हूँ सार्वजनिक तौर पर, आज मैं बता रहा हूँ, हमारे गुरुजी ने बताया था, ये हमारे गुरुजी के कार्यकाल में ये हमारी संस्था पंजीयन हुई थी। हमारी संस्था को पंजीयन कराया था पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने। पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे मध्य प्रदेश, जब सीपीएन बरार से जब अलग होकर मध्य प्रदेश राज्य बना, तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। पंडित रविशंकर शुक्ल, नए जो अभी नए पीढ़ी के बच्चे हैं वो शायद बहुत कम जानते होंगे, हमारे विद्याचरण शुक्ल हुए, श्यामाचरण जी शुक्ल हुए, इनके पूज्य पिताश्री थे ये पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो उनका जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब दामाखेड़ा का जो मठ था, उस मठ में बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रय लिया करते थे पुराने जमाने में। बाहर से, अन्य राज्यों से भी आते थे, वहां आश्रय लिया करते, और पंडित रविशंकर शुक्ल जी लगातार उनसे मिलने वो भी आया करते थे, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वहां साधु संतों के बीच रहा करते थे। तब से गुरु, उस समय हमारे गुरुदेव का बाल्यावस्था था, बाल्यावस्था था मतलब 14-15 बरस के थे, तब से उनका बहुत ही हार्दिक लगाव पंडित जी के प्रति था, जिसके फलस्वरूप देश की आजादी के पश्चात पंडित जी ने हमारे गुरुजी से कहा, और उनकी बात मानते हुए हमारे गुरुजी सहमत हुए, और दामाखेड़ा आश्रम की जो संस्था है वो उनके कर कमलों से ही पंजीयन उसका हुआ था 1949 में। तो मैं जो ये पट्टा है, ये मैं क्या बोलते हैं, जो 600 फीट का, मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि ये अगर भूमि का इस तरफ से किनारे से एक पट्टा हमें इस संस्था को आवंटित कर दिया जाए, तो शासन सरकार के द्वारा बहुत अच्छा, बहुत कुछ हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सुंदर विकास हो रहा है। लेकिन एक हम कबीरपंथियों की भावना होती है कि ये क्षेत्र, यह स्थल एक हम कबीरपंथियों के लिए एक मेला क्षेत्र बन गया है। साधु संत पधारते हैं, सत्संग भजन कीर्तन होता है, मेला लगता है, पर्व होता है, तो हम कबीरपंथी भी अपना सहयोग दें, कुछ निर्माण करें। तो अगर इस संस्था को ये आवंटित कर दिया जाएगा, तो हम कबीरपंथी लोग भी एक एक गांव मिलकर एक एक निवास करने के लिए एक एक हॉल बनाते जाएंगे, या बड़ा शेड बना देंगे, ऐसा कुछ हम लोगों की भी भावना है। इसके तहत मैं आपसे बहुत विनम्र
विनम्रता पूर्वक ये इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय साहू जी और आदरणीय चौबे जी और हमारे भाई गुरदयाल बंजारे जी के क्षेत्र में हम कबीरपंथियों का एक गांव और है, आप लोग जानते हैं ना? आप जानते हैं, नवागढ़ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है गांव बघुली। चौबे जी और ग्राम बघुली, गुरदयाल बंजारे हमारे गुरुदेव क्षेत्र में का पैतृक ग्राम का एक जिला कबीरधाम में ग्राम बहरमुड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, 13वें वंशगुरु के पश्चात उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पत्र अपनी धर्म पत्नी को, गुरु माता को उन्होंने पत्र लिखा था कि ग्राम बहरमुड़ा में जो गुरु गोसाई परिवार है, वहां जो प्रथम पुत्र जन्म लेंगे उन्हें गोद लेकर इस गुरु परंपरा को आगे बढ़ाना है। तो सन 1935 में हमारे गुरुदेव का जन्म हुआ और सन 1938 में कबीर पंथ की गुरु माता कलाप माता थी, उस समय कलाप देवी कहते थे, कलाप माता ने हमारे गुरुदेव को गोद लिया। तो वहाँ जो गुरु गोसाई परिवार था, उस समय मालगुजारी चलती थी, तो 5 गांव उनके पास था। तो जब वहाँ से उनके पुत्र को हमारी गुरु माता ने गोद लेकर गुरु गद्दी पर स्थापित किया, तो उन्होंने अपने 5 गांव में से एक गांव, बघली गांव भी था उसमें शामिल, तो 5 गांव में से ये बघली ग्राम की खेती को, ये गुरु गद्दी दामाखेड़ा को उन्होंने अर्पण कर दिया। उसके बाद देश आज़ाद हुआ, मालगुजारी ये सब खत्म हो गई। तो वहाँ आज की तिथि में इस संस्था के नाम से ही है वो सारा, वहाँ जो कुछ भी है ये जो दामाखेड़ा की संस्था है उसी के नाम से है। तो वो कबीर आश्रम दामाखेड़ा की एक तरह से प्रमुख खेती वहाँ होती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, 21वीं सदी के 22 साल गुजर जाने के बाद भी बरसात में आप उस गांव में न जा सकते हैं, न उस गांव से बाहर निकल सकते हैं। और ज्यादा पानी आ गया, रपटा बना है, चारों तरफ नदी से घिरा है मानो। और सिर्फ एक गांव नहीं, मेरे ख्याल से 5-6 गांव हैं उसके साथ, छोटे छोटे बिल्कुल छोटे गांव। वहां ऐसी विकट स्थिति हो जाती माननीय मुख्यमंत्री जी, जब बारिश का मौसम आता है, जब पानी चढ़ जाता है, तो अगर आदमी बीमार मरता भी क्यों न रहे, वो बाहर नहीं निकल पाता है मुख्यमंत्री जी। वहां के लिए मैं आपसे बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर ये मैं निवेदन करूंगा, विशेष तौर पर निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, कि ग्राम बघली, जनपद पंचायत नवागढ़, में झांकी नहर पुल से नेवसा गांव नया पास होते हुए बघली कबीर आश्रम तक, कबीर बघली गांव तक सड़क मरम्मत एवं सड़क चौड़ीकरण कार्य। लेकिन इसमें नहर का जो दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मतलब बना तो हुआ है, लेकिन बरसात में आप गाड़ी मोटर लेकर वहां जा ही नहीं सकते, सिर्फ पैदल और पैदल। अगर नदी में पानी कम रहे तो पैदल ही निकल सकते हैं, मतलब 4 से 5 किलोमीटर आपको पैदल चलना ही पड़ेगा, ऐसी स्थिति है। ये निवेदन मैंने जब हमारे आदरणीय साहू जी हमारे सांसद थे, दुर्ग क्षेत्र के सांसद थे, मैंने ये निवेदन, रायपुर में समारोह हुआ था, 5 शताब्दी समारोह, मैंने आदरणीय साहू जी से निवेदन किया था कि उस गांव की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेकिन थोड़ी विस्मृति उनको हो गई तो रह गया। मैंने वहाँ के सरपंच को यहाँ बुलाया है, आपकी कृपा होगी तो 2 मिनट आपसे मुलाकात कर लेंगे। और ग्राम बघली से